डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू पढ़ेंगे राजनीतिक दल। तो इसमें हम आज राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। यानी कि लोकतंत्र में जो भी कार्य होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, उसमें जो गड़बड़ी होती है उसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं? लोग राजनीतिक दलों को। और पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। यानी कि लोकतंत्र की जो सबसे पहली चुनौती है वो क्या है राजनीतिक दलों के लिए? पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है और न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता के हाथ में ही चला जाता है। यानी कि वो नेता ही उसको जो है हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है। इसलिए जो उससे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना जो है मुश्किल हो जाता है और पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी कि वो पार्टी को इम्पोर्टेंस न देके उस नेता को ही इम्पोर्टेंट समझ बैठते हैं। दूसरी चुनौती क्या है? पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है। यह है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं और यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच पाते हैं। और यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कामोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। यानी कि वंशवाद का मतलब यहाँ पे सीधी सी भाषा में हम क्या लेंगे? जैसे एक नेता है, उसके बाद उसका ही बेटा जो है नेता बनेगा, यानी कि उस पार्टी को उसका बेटा ही संभालेगा। ये वंशवाद की जो प्रवृत्ति है ये भी जो है लोकतंत्र के लिए एक चुनौती होती है। तीसरी चुनौती है दलों में। यानी कि खासकर जब चुनाव होते हैं उस टाइम पे पैसों और अपराधी तत्वों की बढ़ती जो घुसपैठ है वो है तीसरी चुनौती। जो कि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। यानी कि चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए वो जो है अपनी जीत की तरफ ही फोकस रखते हैं। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिसके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या फिर उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। और इसकी चौथी जो चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रकृति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल जो हैं बुनियादी मसलों
पर सहमत है और उनके बीच अंतर बस ब्योरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। इस बात को लेकर ही उनमें अंतर रह गया, बाकी उनमें सामंजस्य स्थापित हो गया एक तरह से। और अपने देश में भी सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं, यानी कि उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द हमारा जो ढांचा है वो घूमता रहता है। अब आ गई है इन दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि इन दलों को हम कैसे सुधार सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि उन्हें सुधारने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधारना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है, यानी कि अगर खुद ही उनके मन में इच्छा नहीं है सुधरने की तो कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में प्रयास जो है किए जा रहे हैं, उनको जो सुझाव दिए गए हैं उन पर हम गौर करते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल का मतलब क्या होता है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर और दूसरे दल में चले जाना जो है दल बदल कहलाता है। तो इस तरह की दल बदल को मतलब कि दल बदल करने वालों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए जो है ऐसा जो है प्रयास किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी, यानी कि यदि कोई ऐसा करता है तो अपनी सीट ही खो बैठेगा। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है और इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कई फैसले करता है वो जो है मतलब कि कहीं जा सकते हैं। सांसद और विधायक को उससे यानी कि पार्टी के जो नेता जो भी मतलब कि फैसला करते हैं सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि वो एक शपथ पत्र देगा और उसमें जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसका भी डिटेल देगा और उसके साथ साथ जो उसके जो है मतलब कि आपराधिक मामलों का ब्यौरा भी देगा कि कहीं उसके खिलाफ कोई मतलब कि केस वगैरह ना हो, कोई भी अपराध उसने ना किया हो। तो इस सब का जो है वो एक डिटेल लेता है एक शपथ पत्र के माध्यम से। और इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं यह जाँच करने के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी जो है बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति जो है यानी कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करने के लिए होता है। यह बात अभी भी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं और यह व्यवस्था जो है अनिवार्य की जानी चाहिए।
राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में यानी कि करीब 1/3 जो है टिकटें यानी कि उनको जरूर दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इसमें जो है कुछ सुधार हो सके। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़कर नुकसानदेह भी हो सकता है, यानी कि यदि हम उन पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई नियम कानून थोपेंगे तो ये नुकसानदायक भी हमारे लिए हो सकता है, हमारे लोकतंत्र के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। इससे सभी दल कानून की दरकिनार करने का तरीका ढूंढेंगे, किस तरह से हम उन कानूनों से बच सकते हैं, वो सिर्फ ऐसे तरीके ढूंढेंगे, बाकी कुछ नहीं इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते हों, यानी कि वो ऐसा कानून पास ही नहीं होने देंगे जिसको वो खुद पसंद ना करते हों। दो और तरीके हैं इसमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियाँ लिखकर प्रचार कर आंदोलन के जरिए जो है किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव, समूह आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनकी छवि खराब हो रही है तो इससे जो है इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। और सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर काम नागरिक खुद राजनीति में मतलब कि अगर जैसे आम नागरिक होते हैं, जो आम जनता होती है, वो राजनीति में खुद हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति, यानी कि हमें जो है आम जनता को भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि राजनीतिक दल में जो है किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो जो है धोखाधड़ी से और जैसे पैसे वगैरह के लालच से बचें। हम इस बात पर भी चर्चा जो है फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।